नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिलायंस यूजीसी नेट के चैनल पर। और जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है हमारा चैनल नए नए वीडियोस लेकर आता है। कभी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, कभी हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, और आज एक बिल्कुल नई चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट क्लैरिटी इन 5 मिनट्स। एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट्स, आपके सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं हमारे को, और जिसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे आपको कोई ना कोई कंसेप्ट, या तो वो पेपर 1 से रिलेटेड होगा जो कॉमन है हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए, या वो पेपर 2 कॉमर्स का होगा। तो कंसेप्ट सीरीज लाने का कंसेप्ट सेम वही लॉजिक, क्या कि हम 5 मिनट में, बहुत कम समय में, हम एक कंसेप्ट ऐसा पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दे। तो वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड करें। अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको लगे, आपको लगता है इस तरीके को हम ऐसे कर सकते हैं इस बात को, तो वो भी सजेशन वेलकम है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज जो हम लेके आ रहे हैं कंसेप्ट, दैट इज रिलेटेड टू पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट, जो हमारा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च के अंदर एक कंसेप्ट आता है हमारा, जब हम रिसर्च के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक आता है, फिर लिटरेचर रिव्यू आता है, तो फिर हम जब डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है वेरिएबल। बहुत फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं इस वेरिएबल के कंसेप्ट और इसके टाइप्स की बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, वेरिएबल हम बोलते किसको हैं? तो अगर सिंपल सा इसका मीनिंग देखें, हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, दैट इज it refers to a person, place, thing or phenomena that you are trying to measure in some way। किसी भी तरीके से आप उसको मापना चाहते हो। It may be a person, it may be a place, it may be a thing or it may be a phenomena। अगर मैं रिसर्च वेरिएबल वर्ड यूज करूं तो रिसर्च वेरिएबल, या इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं स्टडी वेरिएबल। मीन्स एनी वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन रिसर्च दैट हैज सम काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसके अंदर होता है उसको हम मेजर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, मैंने कहा बहुत तरह के वेरिएबल आते हैं आपके एग्जाम में, तो आज हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। सी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच वेरी इन द डिग्री, जैसे एनुअल इनकम है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। आपका रिस्पोंडेंट की इनकम कुछ भी हो सकती है, तो वो कौन सा वेरिएबल है जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। एक होता है दूसरा कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मींस विच वेरी इन टाइप, लाइक जेंडर, हम फिल करते हैं मेल और फीमेल। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन रिसर्च में आता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशन क्या है। तो पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट। इसको आप ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट को हम क्या क्या नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं साहब मैनिपुलेटेड वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। ये वर्ड्स ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटेड, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, या एक्सपेरिमेंटल, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या ट्रीटमेंट। सो दे बिकम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या होते हैं? दे बिकम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल, और इट इज अ वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर क्या करता है? इसको मैनिपुलेट करता है। किसके लिए? क्योंकि इसको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सेकेंड वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम। ये याद रखना वर्ड, आउटकम वेरिएबल। और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या आया हमारे पास? रिजल्ट क्या आया? यू में से आउटकम क्या आया? द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज मेड ऑन द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा? एग्जाम्पल, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। बारिश की कितनी मात्रा में बारिश हो रही है, उसका, रेनफॉल का प्रोडक्शन ऑफ राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस को मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैंने इसको y बोल दिया, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, यानी रेनफॉल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो राइस का प्रोडक्शन कितना होगा ये बारिश पे डिपेंड करता है। हम इस रिलेशन को चेक करना चाहते हैं, तो रेनफॉल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम चेक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इतने बारिश होगी तो कितना प्रोडक्शन होगा।
इतने सेंटीमीटर रेनफॉल होगा तो कितने क्विंटल का प्रोडक्शन ऑफ राइस होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? रेनफॉल और रेनफॉल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रोडक्शन ऑफ राइस क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग ये आपके सामने, आई होप आपको समझ में आएगा। और जो कमिंग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोस, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, जो भी आपको नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होगा वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो नंबर मैंने दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा, एग्जाम कब होगा, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच विद अस।